नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में और सबसे हम फिर से कहेंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, वो लेह लद्दाख गए थे और भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि भारत के चीफ जस्टिस जो है लेह लद्दाख गए और वहां जाकर उन्होंने संबोधन करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप मतलब जो हमारी सेना है देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारा भी दायित्व बनता है कि आपके लिए अ, हम जो कानून व्यवस्था है वो आप तक पहुंचाए, उसको सुनिश्चित करें। तो आगे भी उन्होंने बहुत कुछ संबोधन करते हुए कहा, जो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाएगी। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पंकज जोशी सर। सर थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेह बेस कैंप में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर वो जगह स्थित है। जी, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व न्यूज़ है और इस न्यूज़ से जो एक पॉज़िटिव एक मैसेज जो है वो निश्चित तौर पे पूरे देश के बीच में गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सैनिकों के बीच में गए हैं और और इससे एक जो एक पॉज़िटिविटी और एक जो और इस चीज़ के लिए हमारे चीफ जस्टिस जो हैं निश्चित तौर पे वो क्योंकि इससे पहले महिलाओं के लिए भी उन्होंने जिस तरह से पहल की और सभी कोर्टों में जिस तरह से महिलाओं की असुविधाओं के लिए और जो भी हो रही थी उसके लिए भी एक तरह से उन्होंने और कई अलग-अलग मुद्दों पे उनकी जो प्रोएक्टिवनेस जो रहती है और क्योंकि पिछले लंबे समय से कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो मैसेज एक जुडिशरी का जो जा रहा था, उसको कहीं हद तक देश के लिए जिस तरह से उन्होंने चेंज किया है और आज ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से जिस तरह के जो मैसेज वो देश के लिए और जो जनता के हित में जिस तरह से आते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चीफ जस्टिस की काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के जैसे ही 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली, उसके बाद से निश्चित तौर पे जो जुडिशरी में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। खुद चीफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करते हुए यहाँ तक इस जगह तक पहुँचे हैं, तो उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सर्विस मैटर हो, अलग-अलग बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ हों, तो उनके उनकी जो एक स्पेशलाइज़ेशन है और उनकी जो एक एक जो सूक्ष्म नज़र जो है, जो हर तरफ उनकी जो रहती है, उसके कारण ही यहाँ तक है और आज ये जो चीज़ है जिसमें जो उन्होंने जो एक तरह से सैनिकों के माध्यम से और उनको एक फेथ में जिस तरह से लेने की कोशिश की है, ये कहीं न कहीं जुडिशरी के का भी जो एक नज़रिया जो एक सैनिकों के बीच में है, वो कहीं न कहीं उसमें एक पॉज़िटिव मैसेज जाएगा। हालाँकि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएलए से हों और चाहे नेशनल लेवल पे नालसा हो, तो सभी कहीं न कहीं मदद करते हैं और उसमें जो है लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस ने पर्टिकुलर सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए जिस तरह से जो है अ उन्होंने एक एक इमोशनल और एक उस पहलू को छुआ है कि कहीं न कहीं ये सभी लोग अलग-अलग अपने जिस भी राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे किसी अगर लैंड डिस्प्यूट में फँसे हुए हैं या किसी सर्विस के एंटाइटलमेंट में फँसे हुए हैं या किसी मैट्रिमोनियल इश्यू में फँसे हुए हैं, तो वो अपनी नौकरी करेंगे, देश की सेवा करेंगे या फिर वो किस तरह से जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। तो उनके जैसे ही ये बात कही है तो उसके बाद निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो जुडिशरी के जो नीचे का जो सिस्टम रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग-अलग मजिस्ट्रेट हों चाहे अ अ, क्या चाहे सीनियर रैंक के हमारे ऑनरेबल कोर्ट की अलग-अलग हों, तो सभी कहीं न कहीं एक जो एक सेंसिटिवनेस जो रहती है, वो निश्चित तौर पे वो बढ़ेगी और अगर कहीं पर इस तरह के इश्यूज़ जो हैं, उनसे जो सैनिक कहीं भी प्रभावित हो रहे हैं,
तो निश्चित तौर पे उसमें जो है कोर्ट के माध्यम से गंभीरता अब ऑनरेबल कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा है, तो वो गंभीरता अब ज़रूर जो है वो थोड़ी-सी और थोड़ा-सा उसमें ज़रूर उसमें एक रहेगा कि वो थोड़ी-सी और सेंसिटिवनेस जो है ऑनरेबल कोर्ट रहेगी। ये सर। सर और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कानूनी सहायता या न्याय चैरिटी नहीं है और आर्टिकल 39 ए के तहत यह एक संवैधानिक दायित्व भी है। न्याय धन, भूगोल या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं रह सकता। सीजीआई ने इसके लिए पिछले साल शुरू हुई वीर परिवार सहायता योजना का भी जिक्र किया, जो इस समस्या से छुटकारे का एक उपाय माना जाता है। जी, देखिए चीफ जस्टिस जिस जो आर्टिकल 39 ए जो है, ये ये एक तरह से संवैधानिक दायित्व के रूप में है क्योंकि अब जो है वो अमेंडमेंट होने के बाद जो है आर्टिकल 39 ए को जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें यही है कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी रूप में अगर कहीं वो वंचित है या गरीब है, तो किसी भी रूप से वो कहीं भी ऐसा ना हो कि न्याय मिलने में अगर कहीं उसे असुविधा हो रही हो। अगर वो कहीं अपनी फीस दे के एडवोकेट नहीं कर पा रहा है, तो सरकार जो है उसकी व्यवस्था करती है और और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा के माध्यम से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जो है उनके लिए जो है निःशुल्क एडवोकेट्स और की व्यवस्था है सारे हैं क्योंकि जब ये 1976 में ये 42 अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद से ये जो है ये सभी इस ये आर्टिकल 39 ए के तहत सभी के लिए व्यवस्था की है और जहाँ जो जिसके लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है वीर परिवार सहायता योजना, तो ये भी जो है नालसा ने जब इसको 16 जुलाई 2025 को ये पिछले साल जब स्कीम शुरू की तो इसमें जो विशेषकर जो इन्होंने कहा कि जो भी सेवारत एम्प्लॉयी जो भी हैं देश के जो इसमें काम कर रहे हैं डिफेंस में, चाहे पूर्व सैनिक हैं या और उसमें अर्धसैनिक सुरक्षा के जितने भी बल हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं, उन सभी को जो है उन सभी सदस्यों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है कि अगर उनको कहीं भी इस तरह की मदद की उसमें है तो वो वहाँ सीधे जो है उस अथॉरिटी को अप्रोच करके और वहाँ से अपने लिए जो सुविधा जो है चाहे उसमें लीगल कंसल्टेशन हो, चाहे चाहे उस डिस्प्यूट के दौरान जो भी एडवोकेट्स की हेल्प है उसके लिए और तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए इस बात का उन्होंने कहा है तो इससे जो है सभी क्योंकि कई बार देखने में आता है कि अ, कि किसी भी क्योंकि वर्तमान समय की समस्याओं के हिसाब से जब मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हो जाते हैं तो जवान जो हैं वो कई बार इतने स्ट्रेस में होते हैं कि और उसके कारण कहीं ऐसी कई बार इस तरह की भी समस्या आ रही हैं कि वो अपनी ड्यूटियाँ सही तरह से नहीं दे पा रहे हैं या अपने सीनियर्स के साथ उनका मिसबिहेव हो रहा है या कई दुर्घटनाएँ भी ऐसी हो जाती हैं जिसमें कि पुलिस की सर्विसेज़ में भी इसी तरह से इस समस्याओं का देखने में मिल रहा है कि अ अ, उसमें भी चीज़ें इस तरह से आती हैं। हालाँकि भारत में अभी इस तरह से जो है पूरा एक सोशियोलॉजिस्टों के माध्यम से गवर्नमेंट इस तरह का एक वास्ट अभी इस तरह से इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब समस्याएँ आती हैं, तो वो आगे किस तरह से ना हो, बढ़ें या उसमें किस तरह से उन्हें रिलीफ़ मिले। अभी जिस हिसाब से एक चीज़ें हैं, वो तो सभी के सामने आती हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं, जो कम से कम वो इन चीज़ों से थोड़ा-सा अपने आप को सेफ़ रखें क्योंकि ज इस बात के लिए जो भी देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, तो उनका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और उनके उसमें जो भी उनकी परिवार की माता-बहन, स्त्रियाँ जो भी हैं और तो उनका उनका योगदान अ, उनकी सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा के बाद ही वो सही तरह से देश पे लड़ सकते हैं। तो इस बात को
कोई नेता करे वो एक समझ में आता है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस बात को उठाया है और रखा है, तो ये निश्चित तौर पे जो है इसका निश्चित तौर पे नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा, और जुडिशरी के क्योंकि कई बार देखने में आता है कि पुलिस भी उन्हें सही तरह से ट्रीट नहीं कर रही है, या या और जो रियल लाइफ की जो चैलेंजेस रहते हैं वो उस हिसाब से कहीं न कहीं दिक्कत आती है, तो कहीं कोई गवर्नमेंट एडवोकेट्स ने नहीं उस तरह से नहीं, क्योंकि तो ये जब हम अप्रोच देखते हैं, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में, तो क्योंकि जिसे जिससे काम होता है वो उसी को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी समझता है, उसके अलावा के लोगों को फिर वो उसी प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में फिर वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं सभी लोग उस ज़िम्मेदारी को समझें कि कितने कठिन कितने कठिन उस समय में वो अपना समय देते हैं, जीवन देते हैं, अपने अपने यंग यंग एज को देश के लिए खपाते हैं एक, तो वो कहीं न कहीं सभी लोग उस चीज़ को से लेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट जो आएगा वो देश के लिए मतलब देश हित में ही आएगा। यस सर। और सर सीजीआई ने ये भी कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि आप राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं और यह राष्ट्रीय संस्थानों की ड्यूटी है कि हर कठिनाई में आपके हितों की रक्षा करे, सुनिश्चित करे रक्षा। और सर आगे सीजीआई जी ने ये भी कहा है कि आपका साहस, आपका संयम, इतनी ऊंचाइयों पर आप जिस सहन शक्ति का परिचय दे रहे हैं और आपकी उस निष्ठा के लिए जिससे आप प्रतिदिन देश सेवा में लगे हैं, हम भारतीय न्यायपालिका आपके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा पेश करते हैं और यह वचन देते हैं कि न्याय आपके द्वार तक पहुंचेगा। ये जो है सर, न्याय आपके द्वार तक पहुंचेगा, ये सबको एक बहुत बड़ा संदेश माननीय सीजीआई ने दिया है। जी, देखिए ये निश्चित तौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो है एक सहृदयता, गंभीरता और देश के लिए जो उनका राष्ट्र के लिए जो प्रेम है वो इससे कहीं न कहीं झलकता है। क्योंकि जिस बात को वो ऑब्ज़र्व करते हैं वो रियली में क्योंकि सभी ज क्योंकि कहीं न कहीं चुनौतियाँ जब जब कोई केस शुरू होता है तो उससे पहले ही काफ़ी पहले से ही चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं, और चीफ जस्टिस ने जिस तरह से कहा है कि हम सभी जो भारत मतलब हम सभी या भारत जिस तरह से पीसफुली सो पाता है, तो वो कहीं न कहीं आपकी जो यूनिफ़ॉर्म है उसकी वज़ह से है, क्योंकि अ, और उस जो उन शब्दों में कहा नहीं जा सकता है कि जो हार्शनेस जो रहती है आपकी जॉब्स में, और वो जिस तरह से है, और इस बात को भी उन्होंने कहा कि जो लॉ जो है वो उसको लॉ मस्ट ट्रैवल टू द सोल्जर्स, और एक जो सोल्जर्स है उसको उसको ट्रैवल करके लॉ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जो उनकी जो सेंसिटिवनेस है, ये उसे दिखाता है कि किस तरह से जो है हम एक कितना एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट हम अपने सैनिकों को दे सकते हैं। क्योंकि ये जिस लेह बेस कैंप से जब इन्होंने इस चीज़ को कहा है, तो ये कहीं न कहीं इसका केवल वहीं तक इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसका पूरे देश तक इम्पैक्ट जाएगा। हालाँकि उसमें वहाँ पर वो वहाँ गए हैं, तो उन्होंने वहाँ के जो जो लेह में और कारगिल में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बिल्डिंग है, उनका भी इनॉग्रेशन किया है वहाँ, जिससे कि उसके कारण भी जो है एक जो एक लॉ के लिए वहाँ जो जस्टिस जो है वो जल्दी मिले, और वो जो बिल्डिंग्स हैं उसमें एक और जो अच्छा एकोमोडेशन है वो जजेस के लिए, स्टाफ्स के लिए जो है वो वहाँ पर मिले, और जिसके कारण वहाँ का जो काम है वो अच्छा और हो। और इस इन सारी चीज़ों से, क्योंकि अब ये वो इसके माध्यम से जितने भी जो जवान हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को जो है एक मतलब सम्मानित और गौरवान्वित ज़रूर महसूस करेंगे। यस सर। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से माननीय सीजीआई ने बताया है, उस तरह से काम हो और हमारे सैनिक जो इतने दूर-दराज इलाकों में कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको ये जो सेवा है वो जब
उनको ज़रूरत है तब ज़रूर उपलब्ध होगी। सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा हुई। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर।